अब यहाँ पर देखिए हमें पहला क्वेश्चन कितना दिया हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 के स्क्वायर तक का हमें क्या करना है, वर्गों का योग निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 385। ठीक है, कितना हो जाएगा 385। उसी तरीके से यहाँ पर 5 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 355। ठीक है, कितना हो जाएगा 355। उसी तरीके से हमें यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट 40 के स्क्वायर तक का हमें योग निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 11480। ठीक है, कितना हो जाएगा 11480। ठीक है, हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम में वर्गों का योग निकालना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें पहला क्वेश्चन कितना दिया हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का डॉट 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 10 के स्क्वायर तक का हमें क्या करना है, योग निकालना है। ठीक है, सबसे पहला तो होता है बेसिक मेथड। अगर आप लोग बेसिक मेथड से करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो क्या होगा, टाइम बहुत अधिक लगेगा। ठीक है, हमें लेकिन क्या करना है, टाइम को बहुत ही कम कंज्यूम करना है। ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। जब इस तरीके के सवाल दे दिए जाए तो आप लोग एक फार्मूला याद रखना। फार्मूला क्या है, n इंटू, ठीक है, n प्लस का 1 इंटू का 2n प्लस का 1 अपॉन का 6। ठीक है, यह क्या रहेगा फार्मूला, ये किस में लगेगा, वर्गों के योग में। ठीक है, इस फार्मूले को अप्लाई करके आप लोग इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन को भी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि n क्या है। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि n आखिर किसे डिफाइन करेगा। तो n जो रहेगा लास्ट वाली संख्या को डिफाइन करता है। किसको, लास्ट वाली संख्या को डिफाइन करता है। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर n कितना है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटू है n प्लस का 1 यानी कि 10 प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, मल्टीपल 2n यानी कि 10 दूना का 20 प्लस का 1 यानी कि 21 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे का कितना हो जाएगा, 6। अब इसको काट सकते हैं, 2 तिहाई का 6, 3 सते का 21, यहाँ पर 2 पंचे का 10। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 पच्चे 55। ठीक है, कितना हो जाएगा, 11 पच्चे 55 में अगर 7 से मल्टीपल कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 पच्चे 35 और 7 पच्चे 35, 3 38। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 385। ठीक है, कितना आ जाएगा, 385 आ जाएगा। हमने किस तरीके से किया, इस फार्मूले को लगाया तो n किसको डिफाइन कर रहा है, लास्ट वाली संख्या को। यहाँ पर क्या है n, तो ये n लिखेंगे, लास्ट संख्या 10, n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1, 2n यानी कि 10 दूना का 20 प्लस का 1 यानी कि 21 बटे का 6। इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 385 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 385 आ गया। उसी तरीके से हमें अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी चलिए देखते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन जो है 5 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, अगर इस फार्मूले को हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 से 10 तक के वर्गों का योग निकल कर आएगा, जो कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें सिर्फ 5 से 10 तक की संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से 10 तक के संख्याओं का वर्गों का योग निकालते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 10। तो यहाँ पर अगर 10 लिखते हैं, फिर n प्लस का 1 यानी कि 11 लिखेंगे, मल्टीपल यहाँ पर इसी तरीके से ये वाला आ जाएगा 21 माइनस। अब देखिए संख्याएं छूट कौन सी रही हैं, 1 से लेकर 4 तक। कितनी, 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं हमें छूट रही हैं। ठीक, अब यहाँ पर n किसको डिफाइन करेगा, 4 को। अब क्या करना, 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का वर्गों का योग निकाल कर अगर 1 से 10 तक के वाले से माइनस कर देंगे तो 5 से 10 वाले के बीच का वर्गों का योग आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर n किसको डिफाइन कर रहा है, 4 को, तो यहाँ पर 4 लिखते हैं। n प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2n प्लस का 1 यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम काटा पीटी करते हैं तो 2 दूना का 4, 2 तिहाई का 6, 3 त्रिक का 9, 2 पंचे 10 तिहाई का 30। और इसको हमने सॉल्व किया था तो यहाँ पर कितना आ गया था, यहाँ पर आया था 385। तो यहाँ पर लिख देते हैं 385 माइनस का 30। ठीक है, कितना, माइनस का 30। अब यहाँ पर समझना, अब 385 से अगर 30 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5
3, यानी कि 355 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 355 आ जाएगा। हमने किस तरीके से किया, हम लोग जानते हैं यहाँ पर 5 से 10 तक के बीच का निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं छूट रही हैं, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्गों का योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 385, और 1 से 4 तक की वर्गों का योग निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। अब इसमें से अगर 30 को माइनस कर देंगे तो 5 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्गों का योग बच जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 355। ठीक है, उसी तरीके से हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कितना दिया हुआ है? 2 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को है दोबारा से लिखते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर प्लस का डॉट 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 प्लस का 40 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है उसे नोट करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 6 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। उसी तरीके से यहाँ पर 40, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 20 इंटू का 2। इसका मतलब आप लोग कुछ समझे? इसका मतलब ये हुआ 2 जो है सभी में क्या है? कॉमन है। ठीक है, क्या है? 2 सभी में क्या है? कॉमन है। ठीक है, जब 2 सभी में कॉमन है तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर जो है सिंपल तरीके से हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ से जब 2 निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर बच जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से 2 निकलेगा। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर बचेगा, प्लस डॉट 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 करते हुए ये 20 के स्क्वायर पर आकर रुक जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना? 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? लास्ट वाली संख्या किसको डिफाइन करेगा? 20 को। यहाँ पर लिखते हैं 20। 20 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 21। 20 दूना का 40 और 1 कितना हो जाएगा? 41। बट्टे का कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब यहाँ पर काटा पीटी करेंगे। ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 10 दूना का 20। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, 4 मल्टीपल 10 सत्ते 70। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10 सत्ते 70 और 41। यहाँ पर लिखते हैं 70 मल्टीपल का 41। अब इसको अगर हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं सभी को आपस में तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मल्टीपल? 7 चौके 28, 280 का 41 में मल्टीपल करना है तो यहाँ पर देखिए 0 है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा? 0 है तो 0 आ जाएगा। 28 इक्के 28। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, कैरी कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। ठीक है, कितना बच रहा है? 2। 28 और 4 का अगर हम मल्टीपल कर देते हैं तो कितना होता है? 28 दूना का 56 और 56 कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर 56 और 56, 6 6 12, 5 5 10 और 11 कितना हो गया? 112। 112 में 2 को जोड़ देते तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 1, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11,480। ठीक है, कितना आ जाएगा? 11,480। ठीक है, हमने किस तरीके से किया इसको समझना। ठीक है, यहाँ पर क्या था? सभी में 2 कॉमन था तो यहाँ पर 2 के स्क्वायर को हमने कॉमन किया। अंदर कितना बच जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर से करते हुए 20 के स्क्वायर तक बच जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। लास्ट वाली संख्या किसको डिफाइन करेगा? 20 को, तो यहाँ पर 20 प्लस का 1 21, 20 दूना का 40 प्लस का 1 41 बट्टे का 6। इसको हमने काटा पीटी किया तो इतना आ गया। इतने को हमने सॉल्व किया तो इतना आ गया। ठीक है, कितना आ गया? इतना आ गया। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यही तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।